पार्टी के बड़े नेता रामानंद यादव जी हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं। और जब हमने रामकृपाल जी के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी बात मत कीजिए, वो जुमलेबाज हैं और झूठ बोलते हैं और कोई विकास नहीं हुआ है लोकसभा पाटलिपुत्रा क्षेत्र में। इस बार जो है हम आ रहे हैं और विकास होगा और हम लोग का जो एजेंडा है नौकरी का है, शिक्षा का है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। डॉक्टर मीसा भारती अपने दानापुर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर एक बैठक किए। कार्यकर्ताओं ने कहा 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जिताएंगे मीसा भारती को। सभा चुनाव से पहले ही कर दी है खड़ा, इस बार जीत उनकी पक्की है, एकदम पक्की है इनकी सर। डॉक्टर मीसा भारती जी का वर्करों के राय से हुआ कि वो बैठक कर लिया जाए तो बैठक आज हो गया खड़ा। सर क्या मुद्दा चुनाव का रहेगा? चुनाव तो पहले वो हार चुके हैं। चुनाव तो हम लोग के मुद्दा ही है, इंडिया गठबंधन के पास मुद्दा है और एनडीए भी। जैसे आप जान रहे थे कि 14 में जब लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो जितना भी काला धन है विदेश में लावेंगे और गरीबों के खाता में 15 लाख रुपया देंगे। पूरे देश के गरीब को खाता खुला दिया गया, लेकिन सब झूठा था, गारंटी झूठा निकला। फिर उसके बाद 19 में भी यही चुनावी वादा किए कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ के प्रत्येक बरस हम नौकरी लगाएंगे। ये भी गारंटी झूठा है, उनके पास बात कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग जब तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में असेंबली के चुनाव उन्हें वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख के नियुक्ति देंगे करेंगे, सरकार नहीं। उस समय जेपी गठबंधन के लोग बोलेंगे इनका खजाना में बिहार में पैसे न थे, कहाँ से पैसा ला के देंगे, कहे थे ना। लेकिन 17 महीना के सरकार बनी तो उस काम को तेजस्वी जी ने पूरा किया, लगभग 5 लाख को सर्विस दिए, सरकार चली गई। फिर सरकार अगर बनेगी इंडिया गठबंधन के केंद्र सरकार में तो 15 के भी 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा उन लोग का संकल्प है वो देंगे। अब बिजली बिल भी माफ करेंगे। तो हम लोग के पास मुद्दा है, वो कोई मुद्दा पर टिके आज तक जितना वादा चुनावी किए घोषणा पत्र कोई पर नहीं टिके। और हम लोग के पास तो है कि 17 बरस बनाम 17 महीना में जो किए किसी ने किए। एक बार में 1,30,000 के एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटा गया, ये विश्व भर में नहीं हुआ था। नीतीश जी तो करें वो हमने क्या काम, नीतीश जी तो करें वो हमने क्या काम किया है। तो 17 महीना में क्यों नहीं काम किया? 17 महीने में कोई रोक रहे थे? ये वादा तो हमारा तेजस्वी जी किए थे 2020 में। सर स्थानीय जो सांसद हैं रामकृपाल जी वो बिल्कुल आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि हम तो बोलना ना, हम अपना कैंडिडेट के बारे में बोलेंगे। 10 साल में बीजेपी ने क्या इलाका में बता दीजिए, 10 साल में भाजपा सरकार क्या यही बता दीजिए। बाकी कह रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं। अरे भाई तो विकास आना ना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि 17 महीना में कितना नियुक्ति दिए और कितने हुआ। जाति जनगणना वाला सर्वे, जाति आधारित सर्वे, उस पर गरीबी रेखा के जितना नीचे हैं हम ही लोग ने, तेजस्वी जी नहीं सरकार में, वो हुआ कि उसको प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रोजगार के लिए दिया जाएगा। तो कब दिया, क्या दिया? हम ही लोग सरकार में थे, तेजस्वी जी कहे पर हुआ। आरक्षण भी मिला, वही सर्वे के अनुसार आरक्षण पर भी नौकरी दी जा रही, टीचर को भी दिया गया वहीं पर। चुनाव बहुत हल्के मार्जिन से हम लोग दोनों बार हारे, लेकिन इस बार हमारी कैंडिडेट ने और हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे चुनाव प्रभारी रामानंद यादव जी ने पूरे मन से ये किया है कि हमें एक एक वोटर तक, एक एक गांव तक सब लोगों को टच करना है और उनका वोट हमें मांगना है और वोट लेके इस बार जीतना है। हमें ये ठीक है वो ठीक है सुनना नहीं है। और हर स्तर पे एक टीम बन रही है, जितने पंचायती राज प्रकोष्ठ के लोग हैं वो लगे हैं, महिला सेल के लोग लगे, युवा राजद के लोग लगे, शिक्षक प्रकोष्ठ। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद रखते हैं? कम से कम 2 लाख वोटों से इस बार जीतेंगे, ऐसा माहौल लग रहा है। मैं मनोज कुमार, प्रखंड पूर्व प्रमुख दानापुर। आज हम लोग ये नया टोला आरपीएस मोड़ में लालू यादव को खटाल में आज आरजेडी के कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया है। हम लोग इसलिए कार्यकर्ता मीटिंग किए हैं कि समझने और समझाने के काम, वोट को रेशियो कैसे बढ़ेगा, उसी का मीटिंग हुआ। और हम कहते हैं कि अगर मीसा जी पाटलिपुत्रा से बहुत सा वोट से चुनाव जीतेगी
और सभी समाज यानी सभी वर्ग के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और सभी वर्ग के लोग कार्यकर्ता जनता बहुत सा बधाई दिए कि अबर मिश्रा जी चुनाव बहुत वोट से पाटलिपुत्र लोकसभा का जन सैलाब क्या इनके साथ है? पूरा छः विधानसभा कितना वोटों से जीतना 1 लाख से पार 1 लाख पार करके। लेकिन 2 बार तो सर 40,000 वोटों से हार चुके। तो उस समय कहने का मतलब कि इतना कार्यकर्ता में जोश खरोश नहीं था। अबर में शुरू से ही मिश्रा जी के नाम पर बहुत सा लोग जोश खरोश में है कि 2 बार हार गए हैं, लेकिन तीसरा बार में जिता देना है। कारण क्या है कि इंडिया गठबंधन को जिताने का मुहिम है? कारण तो बहुत है, लेकिन वादा कर रहे हैं कि 2 बार तीसरा बार में तितिर धराता है, 3 बार में मिश्रा जी तितिर धर ले रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि 2 बार हार गए, देखिए मोदी जी के जुमला, अमित शाह के जुमला के पीछे सभी नौजवान लोग कि 15 लाख खाता में आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, इसके पीछे नौजवान दीवाना होकर मोदी जी को वोट दिए। ठीक है, 10 साल जब सब लोग महंगाई के त्रस्त मार खाया लोग, और तेजस्वी जी हमारे युवा हैं, 17 महीना के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी युवा को दिए हैं, 5 लाख नौकरी युवा को दिए हैं, समझे ना। इस सारे चीज़ को देखते हुए पूरे देश के नौजवान युवा सभी वर्ग के सभी जाति के लोग गोलबंद हुआ है। और इसी कारण दानापुर मतलब पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से मिश्रा जी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ और सभी जगह के, कि 2 लाख मतों से हम लोग इनको जिताने जा रहे हैं, ये मेरा दावा है। रामकृपाल जी तो कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी खड़ा हो हम जीत रहे हैं। रामकृपाल जी को हम 6 विधानसभा को नहीं बोलेंगे, दानापुर विधानसभा में कहीं एक भी बोर्ड दिखा दीजिए उनके विकास का, तो हम लोग वर्करी छोड़ देंगे। आज तक सिर्फ उनका हवा है, भोज खाने में आगे हैं, कार्य करने का नाम हुआ विनोद कुमार यादव, कासिम के पंचायत का वर्तमान मुखिया। रामकृपाल जी के बाद कुछ नहीं बोलेंगे कि रामकृपाल ने घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य कोई संतोषजनक नहीं है, समझे। विकास का कोई काम नहीं, कोई बता दें हमारा दानापुर दियारा में अभी कोई भी काम किए हैं? 10 बरस हो गया हमको, दानापुर में काम क्या किए जरा बता दें। आप लोग इस बार उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। हम कैसे जानते रिजेक्ट पूरे जनता रिजेक्ट कर इस बार रामकृपाल जी लोग आरजेडी के साथ हैं, साथ रहेंगे। दुनिया जहाँ जाना है जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता के वोट की बात है, जनता अपने शौक से लालू जी के नाम पर मीसा भारती को वोट दे रही है। देखिए एक चीज है, 3 उड़ान में तितर धराता है, एगो देहाती कहावत है। 3 उड़ान। तो ये तीसरा उड़ान है, मीसा भारती अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार एकदम निश्चित जीत निश्चित है मीसा भारती को, कोई रोक नहीं सकता। अब ये आम पब्लिक रामकृपाल से कोई विकास के काम नहीं किए, इससे नाराज है। और मीसा भारती को लोग जिताएगा। हम लोग का एक मांग है। मेरा नाम मनिंदर यादव हुआ, छतरपुर पंचायत के मुखिया। इस बार के चुनाव में जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मीसा भारती, वो कम से कम 2-2.5 लाख वोट से मतलब कि जीतने जा रही है इस बार। यहाँ पर जो 6 इस पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में मतलब कि बहुत मात्रा में मतलब कि लोग जो है वोट कास्ट करने जा रहे हैं। और 6 विधानसभा में जो है आरजेडी के जो प्रत्याशी है मीसा भारती, उनका मतलब कि जीत निश्चित है। कारण क्या है? इस बार 2 लाख वोट से जीतेंगी, 2 बार तो हार चुकी हैं। हाँ, इस बार के लोगों में रामकृपाल यादव के प्रति काफ़ी गुस्सा है कि 10 साल से उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं। उनका काम है केवल दाल भात खाना, लोगों को निमंत्रण दे दिए, चले गए दाल भात खाने, इसके अलावा और उनका कोई काम नहीं। विकास वो कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं।